Hello student, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now I am taking your English Grammar Standard 2. Chapter number 1 The English Alphabet. तो आज हम चैप्टर नंबर 1 द इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर और व्यंजन। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो ABCD होती है उसमें 26 लेटर होते हैं। लेटर्स A-E-I-O-N-U आर कॉल्ड वॉल्स यानी कि उसमें जो ABCD में A-E-I-O-N-U है उससे हम स्वर कहते हैं। द रेस्ट ऑफ द 21st लेटर आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स यानी कि ABCD में जो A-E-I-O-N-U के अलावा जो अल्फ़ाबेट होते हैं उससे हम व्यंजन यानी कि कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे दो राउंड जैसा दिखाई दे रहा है। उसमें फर्स्ट राउंड में कैपिटल लेटर में अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और सेकंड बलून में स्मॉल लेटर में अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। तो देखिए फर्स्ट राउंड में जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स है उसमें जो मैंने राउंड किया है A-E-I-O-N-U वो वॉल्स है यानी कि स्वर है, वो कैपिटल लेटर में दिए हैं। और पास वाले जो राउंड में स्मॉल लेटर में A-E-I-O-N-U के ऊपर मैंने जो राउंड किया है वो स्मॉल लेटर में वॉल्स दिए हैं यानी कि स्मॉल लेटर में स्वर लिखे हैं। फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर A मैच द कैपिटल लेटर इन द एरोप्लेन्स टेल टू द स्मॉल लेटर इन द पैराशूट यानी कि हमें यहाँ पे एरोप्लेन में कैपिटल लेटर लिखे हैं और पीछे की तरफ पैराशूट में स्मॉल लेटर लिखे हैं। तो हमें कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर के साथ ज्वाइन करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैपिटल A को स्मॉल a के साथ ज्वाइन किया है। फिर कैपिटल C को स्मॉल c के साथ ज्वाइन किया है। फिर कैपिटल L को स्मॉल l के साथ ज्वाइन किया है। फिर कैपिटल Q को स्मॉल q के साथ ज्वाइन किया है। फिर कैपिटल F को स्मॉल f के साथ ज्वाइन किया है और कैपिटल D को स्मॉल d के साथ ज्वाइन किया है। तो ऐसे ही आपको कैपिटल लेटर्स को सामने की तरफ स्मॉल लेटर में ज्वाइन करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं डिक्शनरी ऑर्डर। इन अ डिक्शनरी द वर्ड्स आर अरेंज इन द ABCD ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें ये कहा गया है डिक्शनरी यानी कि ABCD ऑर्डर के में हमें अरेंज करना है। फिर लिखा है सो अ वर्ड दैट बिगिन्स विथ L विल कम आफ्टर वर्ड दैट बिगिन विथ K यानी कि आफ्टर यानी कि बाद में। तो L अल्फ़ाबेट है वो K के बाद में आता है। एंड अ वर्ड दैट बिगिन विथ Y विल कम बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ Z यानी कि जो Y लेटर है वो Z लेटर के पहले आता है। तो ऐसे ही हम आगे की एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर B राइट फर्स्ट 2, 3, 4 टू इंडिकेट द ऑर्डर दैट यू विल फाइंड दिस वर्ड इज अ डिक्शनरी यानी कि हमें यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं उससे हमें एक डिक्शनरी ऑर्डर यानी कि ABCD की ऑर्डर में हमें 1, 2, 3, 4 नंबरिंग देनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है शर्ट, पैंट, हेट, टॉप। तो हम ABCD बोलते जाएंगे और उस हिसाब से हम फर्स्ट 2, 3, 4 नंबरिंग देंगे। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या आता है ABCD में H, तो क्या आएगा फर्स्ट हेट। फिर क्या अल्फ़ाबेट आता है P, तो क्या आएगा पैंट। फिर क्या अल्फ़ाबेट आता है ABCD में शर्ट, तो क्या आएगा शर्ट। फिर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है T, तो 4 नंबरिंग में क्या आएगा टॉप। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लिखा है कार, ट्रेन, बस और शिप। तो हम अगर ABCD बोलते जाएंगे तो फर्स्ट क्या आएगा अल्फ़ाबेट बस। फिर क्या अल्फ़ाबेट आएगा कार। फिर क्या आएगा शिप और चौथा नंबर पे क्या आएगा ट्रेन। तो हमें यहाँ पे सारे वर्ड्स दिए उसमें से हमें फर्स्ट
लेटर के अकॉर्डिंग हमें नंबर देने हैं। फिर लिखा है रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। तो हम ABCD बोलते जाएंगे तो उसमें से फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या आएगा? B यानी कि ब्लैक। फिर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? G यानी कि ग्रीन। फिर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? R यानी कि रेड। और फिर लास्ट में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? Y यानी कि येलो। फिर हम तीसरा नंबर देखते हैं, लायन, टाइगर, फॉक्स एंड वॉल्फ। तो हम फिर से ABCD स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर के कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? F यानी कि क्या आएगा वर्ड? फॉक्स। फिर दूसरा नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? L यानी कि लायन। फिर तीसरा नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? T यानी कि टाइगर। और फोर्थ नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? W यानी कि वॉल्फ। तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पे लिखा है क्राउ, पैरोट, ईगल एंड ऑल। तो हमें फिर से ABCD बोलते जाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अल्फ़ाबेट ढूंढ के नंबरिंग देने हैं। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या आएगा? C अल्फ़ाबेट। तो हम क्या लिखेंगे? क्राउ। फिर दूसरा नंबर में क्या आएगा? E यानी कि ईगल। फिर तीसरा अल्फ़ाबेट क्या आएगा? O यानी कि ओल। फिर चौथा नंबर पे क्या अल्फ़ाबेट आएगा? P यानी कि पैरोट। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे लिखा है एप्पल, चेरी, बनाना एंड मैंगो। तो हम फिर से ABCD बोलते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग देते हैं। तो ABCD में फर्स्ट लेटर क्या आता है? A। तो यानी कि एप्पल। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? एप्पल। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? B यानी कि बनाना। फिर तीसरा नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है? C। तो यानी कि क्या आएगा? चेरी। और चौथा नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? M यानी कि मैंगो। फिर 6 नंबर पे लिखा है पोटैटो, ऑनियन, कैबेज और टोमेटो। तो हमें फिर से ABCD बोलना है और उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग देनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या अल्फ़ाबेट आएगा? उनमें से C। तो हम क्या बनाएंगे? फर्स्ट वर्ड कैबेज। फिर दूसरा नंबर पे क्या अल्फ़ाबेट आएगा? O यानी कि ऑनियन। फिर तीसरे नंबर पे क्या अल्फ़ाबेट आएगा? P यानी कि पोटैटो। और फिर चौथे नंबर पे क्या अल्फ़ाबेट आएगा? T यानी कि टोमेटो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड दिल्ली। तो इनमें से हमें ABCD बोलते जाना है और उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग देने हैं। तो इनमें से फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या आएगा? D। तो क्या आएगा? दिल्ली। फिर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? H यानी कि हैदराबाद। फिर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? K यानी कि कोलकाता। और फिर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? M यानी कि मुंबई। तो आपको भी ऐसे ही फर्स्ट ABCD बोलते जाना है और उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट के नंबरिंग देने हैं। तो आप भी ABCD बोलते जाइए और फर्स्ट टू 4 ऑर्डर में नंबरिंग देते जाइए। फिर लिखा है एक्सरसाइज नंबर C, राइट डाउन द नेम ऑफ 4 क्लासमेट हियर। यानी कि आपको आपके क्लासमेट के 4 नेम लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे मैंने अपने क्लासमेट के नेम लिखे हैं, पूजा, मानसी, जिया और मित। तो आपको आपके क्लासमेट के यहाँ पे नाम लिखने हैं। फिर लिखा है री राइट द एबोव नेम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और फिर हमने जो ऊपर क्लासमेट के नेम लिखे उससे हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। तो वो आपको आपकी बुक में आपके क्लासमेट के नेम लिखने हैं और उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नीचे की बॉक्स में लिखना है। तो वो आप लिख सकते हो। फिर लिखा है इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स आर द सेम। यानी कि लिखा है कि जो वर्ड में फर्स्ट लेटर सेम हो तो लुक एट द सेकंड ऑर्डर। यानी कि हमें दूसरा लेटर देखना होगा। देन द थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। अगर दूसरा भी लेटर सेम होगा तो हमें फिर थर्ड नंबर का लेटर देखना होगा।
तो ऐसे ही अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज नंबर डी दी गई है, राइट दिस वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिखा है टेल, नोज, ईयर, हैंड। टेल यानी कि पूंछ, नोज यानी कि नाक, ईयर यानी कि कान और हैंड यानी कि हाथ। तो हमें उससे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अगर हम ABCD बोलते जाएंगे तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा ई, तो फर्स्ट में क्या आएगा ईयर, फिर सेकंड बॉक्स में क्या आएगा H अल्फ़ाबेट, तो हमने क्या लिखा है हैंड, फिर और क्या अल्फ़ाबेट आएगा N यानी कि नोज, और लास्ट में क्या अल्फ़ाबेट आएगा T यानी कि टेल। फिर देखिए हमें दूसरा पिक्चर दिखाई दे रहा है कार का, तो उसमें वर्ड्स लिखे हैं बोनेट, हैंडलाइट, विंडो और बूट। तो हमें फिर से ABCD बोलते जाना है और उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट के नंबरिंग हमें लिखने हैं। तो हम ABCD बोलते जाएंगे तो इनमें से फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या आएगा B, तो मैंने क्या लिखा है बोनेट। तो देखिए हमें यहाँ पे दो वर्ड दिए हैं B लेटर के, तो बोनेट और बूट। तो हम देखिए फर्स्ट में भी B सेम है, सेकंड लेटर देखते हैं तो उसमें भी O लेटर सेम है। फिर हम तीसरा लेटर देखते हैं तो एक में N लेटर लिखा है और एक में O लेटर लिखा है, तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा N, तो हम क्या लिखेंगे बोनेट। फिर दूसरा क्या लिखेंगे बोट। फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम देखेंगे तो फिर कौन सा लेटर आएगा H, तो क्या लिखा है हेडलाइट, और लास्ट में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है W, तो मैंने क्या लिखा है विंडो। फिर पास में यहाँ पे लिखा है CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। तो देखिए तो हम आगे बढ़ते हैं, हमें फिर से ABCD बोलते जाना है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें वर्ड्स लिखने हैं। तो अगर हम ABCD बोलते जाएंगे तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या आएगा CPU यानी कि C लेटर, फिर क्या लेटर आएगा K, तो मैंने क्या लिखा है कीबोर्ड। फिर देखिए हमें नीचे की तरफ M लेटर के दो वर्ड्स दिए हैं मॉनिटर एंड माउस। तो अगर हम फर्स्ट लेटर देखेंगे तो दोनों ही सेम है, तो हम दूसरा लेटर देखते हैं तो दोनों में ही भी O सेम लेटर है। तो फिर हम तीसरा लेटर देखते हैं तो मॉनिटर में तीसरा लेटर है N और चौथा लेटर है U, तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा N, तो मैंने क्या लिखा है मॉनिटर और उसके बाद क्या आएगा माउस। तो ऐसे ही आपको ABCD बोलते जाना है और आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट।